हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में और इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एटलीस्ट जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद स्टॉक में ट्रेड करें। अब यहाँ पर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का जो मैं स्टॉक का वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कल गिरने की संभावना लग रही है, क्योंकि स्टॉक में भी वही संकेत मिल रहे हैं और निफ्टी से भी वही संकेत आ रहे हैं कि कल के दिन में मार्केट डाउन रहेगी तो इस स्टॉक में भारी गिरावट रह सकती है। भारी का मतलब नॉर्मल 1-2% तो रहती है, ये बढ़ करके 3-4-5% तक भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक में जो लेवल्स हैं वो आपको कैसे पता करना है। तो आज की जो ट्रेडिंग हुई है सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो वीवेप है वो कितना है। तो स्टॉक की प्राइस में जो वीवेप होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। 74.76 पर है और स्टॉक की प्राइस है 74.35 पर। ये हमें इंडिकेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वीवेप की प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रही है स्टॉक की प्राइस से। दूसरा, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो हमें दिखाई दे रहा है 3.38 करोड़ का, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है बाकी के दिनों से नॉर्मल से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे 3 गुना वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया स्टॉक में कंफर्मेशन के लिए। और तीसरा हमारा देखना है यहाँ पर डिलीवरी का प्रतिशत। तो ये 24% की डिलीवरी है और ये बहुत ही कम है दोस्तों स्टॉक में डिलीवरी का परसेंटेज। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो वहां से 2 पॉइंट हमें नेगेटिव पॉइंट मिले हैं और अब हम चेक करेंगे इसका चार्ट। तो चार्ट तो आपको बेसिकली दिख रहा होगा कि स्टॉक यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में था, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था। और ट्रेंड कैसे पहचानते, मैं यहाँ से एक अप ट्रेंड का दिखा देता हूँ और फिर एक डाउन ट्रेंड का दिखा दूंगा, ठीक है। तो स्टॉक ने यहाँ पर ये लो बनाया लास्ट का, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये आपका लास्ट का लो था। अगर आप इस ग्राफ को छोड़ देते हैं और ये आपका लास्ट का लो था और इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, इस लो को भी तोड़ा और एक नया लो यहाँ पर बनाया। पर इस लो के बाद में स्टॉक ने कोई लो नहीं बनाया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। तो स्टॉक का लास्ट का लो ये था, तो यहाँ तक अप ट्रेंड था और उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इस लो के बाद फिर स्टॉक अप ट्रेंड में आया, क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को भी ब्रेक किया और एक नया हाई यहाँ पर बनाया। पर ये लास्ट का लो था, तो ये लो हमारा टूट चुका था और स्टॉक में गिरावट आई। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने नीचे यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ नीचे लो बनाया, फिर लास्ट का लो यहाँ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि लो को पहचान करके आप अपना ट्रेंड बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आपको हाई लेवल भी देखना है कि हाई ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखा देता हूँ। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा वीडियो को। ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, यहाँ पर बनी है, जो अच्छी सी बड़ी कैंडल है, आपको दिख रही होगी ये वाली। ये देख सकते हैं, ये उल्टी कैंडल बनी है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। और जब इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है तो डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और ये जब भी टॉप पर बनती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है अगर लो ब्रेकआउट होता है तो। इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दो एक साथ बनी हुई है और लो ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में गिरावट आई। तो इस कैंडल का मतलब मेरा ये था कि स्टॉक में हमारी जो कैंडल है अभी वो ही बनी हुई है। आपको देखना है कि वो कैंडल है कहाँ पर। तो आज आपको कैंडल दिख रही होगी, वही कैंडल बनी है, वही टॉप पर बनी है। और यहाँ पर देखिएगा आज जो हाई बना पिछले हाई से नीचे बना। अगर ये हाई लेवल ब्रेकआउट होना होता एक दो दिन के अंदर या आज के दिन में, तो ये अपने हाई के पास क्लोजिंग जरूर देती, पर इसने क्लोजिंग अपने नीचे की साइड में लो की तरफ या ओपनिंग प्राइस की तरफ दी है। तो कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। अब स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया। तो ये लास्ट का लो था 70 रुपये 40 पैसे का। उसके बाद स्टॉक ने कल के दिन में स्टॉक ने लो बनाया था
और ये था हमारा 72 रुपये 20 पैसा। और ये 72 रुपये 20 पैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ जाकर के इसने हाई बनाया था 72 रुपये 20 पैसा, आप दिख भी रहा होगा। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके बाद स्टॉक अगर फिर भी गिरता है तो लास्ट का लो आपका दूसरा लेवल रहेगा और ये लेवल है हमारा 70 रुपये 40 पैसे का। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी, फिर स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा। फिलहाल ये तो हो गए सपोर्ट लेवल की बात। और दूसरी बात, इसने एक डब्ल्यू शेप बनाया है, आपको पता होगा, या फिर ये ट्रिपल हाई के पास में चल रहा है। तो कल के दिन में अगर हाई भी ब्रेकआउट हो जाता है दोस्तों आज के कैंडल का, तो स्टॉक का पहला टारगेट आप यही रखना। उसके बाद में मैं आपको नया टारगेट बताऊंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि स्टॉक अभी तो रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और यही रेंज अभी इससे ब्रेक नहीं हो रही है। अब रेंज आप समझ रहे होंगे कौन सी, इस कैंडल के हाई के आसपास से लेकर के इस कैंडल के लो तक, जो कि हमारी है 58 से लेकर के 74-75 के बीच में। तो स्टॉक रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब अगर रेंज ब्रेकआउट करना होगी तो वो 2 कैंडल 3 कैंडल पहले ही हमें इंडिकेट कर देगी। कल की अगर कैंडल पॉजिटिव बनती है और हायर के पास में क्लोजिंग होगी तो स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसने इन्वर्टेड हैमर बनाए और पिछले हाई को भी ब्रेक नहीं किया तो गिरावट की तरफ जा सकता है। उस केस में आपके जितने भी हाई दिख रहे हैं यही आपके सपोर्ट लेवल रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक हाई था, उसके बाद में यहाँ पर एक हाई है और ये एक लो है, ठीक है। ये हाई दिख रहा होगा आपको, फिर स्टॉक में ये एक आपको हाई दिख रहा होगा यहाँ पर, फिर आपको ये हाई दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको लेवल्स पता करने हैं और आपको अपने खुद से ट्रेडिंग करना है कि स्टॉक नीचे जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, और जब तक नीचे जाता है जाने दीजिएगा, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिएगा। वो कहाँ जा कर के रुकता है वहाँ पर पता करिएगा कि स्टॉक की प्राइस यहाँ जा कर के क्यों रुकी हुई है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक बना दिए हैं वीडियो, तो वो गिरने वाले हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाए तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपके पास स्टॉक रखे हैं तो और पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।